हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा करेंगे 53 नंबर 53। श्रुते विप्रतिपन्ना ते यदा अस्तासि निश्चला समाधौ अचलम बोधिस तदा योगम अपससि। अनुवाद इस प्रकार है। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रुति विप्रतिपन्ना थे यदा स्थासी निश्चला। जैसे हम वेदों में बहुत से अलग अलग दिया गया है सुनने के लिए, समझने के लिए, और उसका फल दिया गया है कि आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो उमा देवी की पूजा कीजिए, आपको धन संपत्ति चाहिए तो भगवान शिव की पूजा कीजिए, अगर शरीर का कोई बीमारी है तो सूर्य देव को पूजा कीजिए, आपको और कुछ अलग अलग स्वस्थ धनी समृद्धि चाहिए तो अलग अलग चीज़ों देवी देवताओं को बताया गया है। लेकिन एक श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परा। इसमें बताया गया अकाम सर्व कामो वा, आपको कुछ कामना है या कुछ कामना नहीं है, फिर भी हमको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भजन करनी चाहिए। इससे सारे कामनाएं पूरी हो जाती हैं। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा भक्ति कीजिए, सारे कामनाएं आपको पूरी हो जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से हमको ये लालसा नहीं रहती है कि वेदों में स्वर्ग जाने के लिए बताया गया है तो हमको स्वर्ग जाना है, वहाँ से आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा। अलग अलग लोगों है, जैसे 14 लोग है इसमें, इस ब्रह्मांड में 14 लोग। तो हम जितना ऊपर जाते हैं तो थोड़ा और आनंद मिलता है। स्वर्ग लोग कुछ लोग जाने के लिए लालसा करते हैं, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। स्वर्ग से भी ऊंचा लोक है, उसमें भी बहुत से आपको आनंदमय, आपको जीवन का आनंदमय भोगने को मिलेगा। तो इससे भी ऊंचा है और सत्यलोक, महरलोक, ब्रह्मा लोक तक भी है। इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक ब्रह्मा जी हैं। उसके बाद में फिर और इससे भी परे, इस ब्रह्मांड से भी परे है तो शिवलोक है, फिर वैकुंठ है, फिर गोलोक वृंदावन धाम, सबसे सर्वोच्च लोक। तो हमको सर्वोच्च लोक जाना चाहिए, वहाँ जाके सोचना चाहिए, वहाँ जाने के लिए सोचना चाहिए। तो वेदों में हमको, जब तक हम वेदों में वर्णित जो अलंकारिक भाषाएं हैं उससे हम विचलित नहीं होंगे तो हम ये सब इस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसको बोला गया है समाधि। तो जैसे वेदों में हम उस सब वचनों से मतलब फंसेंगे नहीं, हम सीधा जाने हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान हमारे स्वामी है, हमारा कर्तव्य उनका सेवा करना, बस बात खत्म। बस इतना आप जान लेंगे तो कोई भी कितना भी भाषण करते रहे, कोई भी वेदों में हमको अलग अलग प्रलोभन दिया जाए, लेकिन हम श्री कृष्ण की ही पूजा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास है। और सारे, हम ही नहीं, पूरे सारे जगत, हर वस्तु, हर जीव, माँ मांस जीव लोक जीव भूता सनातना, सब उन्हीं का अंश है। जितने भी अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मतो भजन्ते माम भूता समान भाववेता, सारे भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, सारे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, जो भी कुछ वो देख रहे हो मैं ही हूँ। भगवान इतना खुल के बोल रहे हैं तो हमको भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करने से सारे संपन्न हो जाएंगे। तो अलंकार भाषा की जरूरत नहीं, अलंकार प्रलोभन भौतिक चीज़ों देने से हमको फंसना नहीं चाहिए। जैसे आपका मंजिल कहीं जाने के लिए रास्ता निश्चित किया गया है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन आपको बीच में बहुत से प्रलोभन दिए जाते हैं, मतलब रुकावट होते हैं, लेकिन हम उसमें फंसते नहीं हैं, हम मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक निश्चित कर लेना चाहिए कि हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है, कृष्ण धाम जाना है, गोलोक वृंदावन, जहाँ सबसे सर्वोच्च लोक है, वैकुंठ लोक में सबसे सर्वोच्च लोक बोला गया है गोलोक वृंदावन धाम। तो वहाँ हमको जाने के लिए विचार करना चाहिए। इसमें ये चीज़ बता रहा है, श्रुति विप्रतिपन्ना थे यदा से निश्चला समाधव अचलम बुद्धिस तथा योगम अवससी। तो आप समाधि में हो जाओगे। समाधि मतलब क्या? कि भगवान के बारे में हम अनुकूल भाव से चिंतन करना। जैसे कंस, वो भी भगवान के बारे में सोचते रहता था। जब से सूचना मिली, आकाशवाणी हुई कि देवकी के वासुदेव का 8वां पुत्र आपको काल होगा, तो उस प्रकार से चिंतन करने लगा कि कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में चिंतन करते रहा। तो उसको बोलते हैं समाधि। ये नहीं कि हम बैठ के एक जगह समाधि लगा दिया
ऐसा नहीं। समाधि मतलब हम भगवान के बारे में हर कार्य, जैसे हम भगवान के बारे में प्रचार करते हैं तो भी समाधि, क्योंकि भगवान के बारे में सोच रहे हैं, और उनके बारे में भोजन बनाना, भगवान के बारे में भोग लगाना, उनको ड्रेसिंग करना, उनके मंदिर का साफ सफाई करना, सारे रिलेटेड जो भी कार्य हो सारे भगवान से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसको समाधि बताया गया है। चाहे यज्ञ हो, यज्ञ मतलब क्या, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो और उनके भक्त प्रसन्न हो, तो उसको यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञ हमें समझना चाहिए कि हम आहुति डालते हैं तो उसको यज्ञ कहते हैं। भगवान कृष्ण जिस कार्य से प्रसन्न हो वही तो यज्ञ है। यज्ञ का मतलब क्या हुआ, भगवान कृष्ण प्रसन्न होना चाहिए। और समाधि मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के सारे कार्यों में बिजी रहना, उनके बारे में अनुकूल भाव से सोच चिंतन करना और उनको ही प्राप्त करने का इच्छा रखना, उनकी ही सेवा करना। जहाँ भी रहूं, स्वर्ग रहूं, नरक रहूं, पृथ्वी पर रहूं, जहाँ भी रहें, मैं उनकी सेवा करना का लालसा रखना चाहिए। तो हम ये सब सारे वचनों से, अलंकारमयी भाषाओं से विचलित नहीं होंगे। तो यहाँ बताया गया निश्चलति, निश्चल भाव से हम समाधि में रह सकते हैं। तथा फिर बताते हैं बुद्धि सदा योग अवससी, तो आप दिव्य चेतना प्राप्त कर पाओगे। दिव्य चेतना क्या है, भगवान श्री कृष्ण का मैं नित्य दास हूँ और उनके कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमारा संस्था का भी नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसीलिए हमारा अपना नॉर्मल स्थिति है, मतलब कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन हमारा क्या है, वास्तविक पहचान क्या है कि हम नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास। बस इस चीज जान जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।